मौसम बहार से पहले जी बहार आने वाली है। तो ये टाइम से पहले ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, आपको टाइम से पहले ही प्रिपेयर रहना होता है, ठीक है। आपको पूरी वजह देनी होती है। डिलीवर कर पा रहे तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने एक दफ़ा जो मैं लेके भेज चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। तब आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, कुछ बड़ा ही होया है, ठीक है। तो भाई जो है वो गुस्से का इज़हार कर दिया होगा, मतलब ये कहना ही तो नहीं होता कि आप निकल जाए हमारे घर से, ये थोड़ी कहना होता है, बस रवैया ही शो करवाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। इश्यूज़ बहुत सारे चल रहे हैं नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर डिस्कस करना ज़रूरी है। और लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा भी बखैर व आफ़ियत से अफ्तार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हम सबको इस रमज़ान अल मुबारक में भी ज़िंदा रखा। इस रमज़ान अल मुबारक को मतलब इस रमज़ान अल मुबारक को सेलिब्रेट करने के लिए या इस रमज़ान अल मुबारक में रोज़े रखने के लिए अल्लाह ने हमें मौका दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि इस रमज़ान अल मुबारक में हम जो वो ढेरों नेकियां कमा पाएँ और ढेरों अमले नेक कर पाएँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, ठीक है। तो खैर आज मामला बहुत सारे चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बड़ी वाजी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, थोड़ा सा डिस्कस किया था। और लेकिन जो है वो मतलब मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि यार शायद जो है वो मतलब इसको अभी ये थोड़ी सी तकलीफ़ मिली है, अभी थोड़ा सा इसको ज़ख़म मिला है, तो इसका बदला शुरू हो गया है या फिर इसको जो है वो सज़ा मिलनी शुरू हो गई है, तो मतलब ये और अभी कुछ नहीं कर रही, सुकून से है। लेकिन लेकिन जो है वो सियाने कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। तो बड़ी बाजी जो है वो चोरी से तो चली गई हैं लेकिन हेरा फेरी से स्टिल नहीं गई, ठीक है। तो बातें और भी चल रही हैं इनके हवाले से, और भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे बहुत सारे लोग बता चुके हैं लेकिन मैं चूँकि मैंने कुछ अलग तरीके से बताना होता है, अलग चीज़ों से मैं चीज़ों को देखता हूँ और अलग नज़रिए से। सितारा का आर्टिकल नाज़रीन एक और रिलीज़ हुआ है, एक और आर्टिकल इन्होंने पब्लिक किया है इंस्टा पर। मतलब 2 सूट हैं अभी फ़िलहाल जो इन्होंने पब्लिक किए हैं। और आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है, मतलब थर्ड रमज़ान मुबारक है। और मेरे ख्याल से ये 2 तारीख को इन्होंने पब्लिक किए हैं, रमज़ान के आगाज़ में ही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन्होंने बहुत लेट कर दिया है, इतना डिले नहीं होना चाहिए। देखें, दिस इज़ बिज़नेस, ठीक है। आपको अपने बिजनेस में ज़रा सी भी कोताही नहीं करनी होती, आपको मौके पर चौका मारना होता है, ठीक है। तो आपने बहुत डिले कर दिया। आमतौर पर जो रमज़ान के मतलब ईद के जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, जो लोग ईद कलेक्शन ऑनलाइन जो सेल कर रहे हैं या इस तरह के लोग, वो उन्होंने रमज़ान से 1 महीना पहले ये काम शुरू कर दिया था। क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि बहुत सारे लोग, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ये होता है कि ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में उन्होंने रोज़े रखने होते हैं, रमज़ान को एंजॉय करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है पाकिस्तान में ख़ासतौर पर लोग रमज़ान से पहले बहुत सारे लोग ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैंने खुद कर ली थी और इसी तरह बहुत सारे लोग कर लेते हैं। नो डाउट रमज़ान में भी करते हैं लेकिन रमज़ान से पहले बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो होना ये चाहिए कि चलें खैर ये फ़र्स्ट टाइम था तो ज़रा हर चीज़ जो है वो बंदा माँ के पेट से नहीं सीख के आता। बंदा जो है इंसान हर चीज़ तकरीबन इसी दुनिया में आकर सीखता है। तो कोई भी कारोबार जो है वो माँ के पेट से बंदा कारोबारी नहीं बन के आता, मौके पर चौका मारना वहीं से नहीं सीख के आता, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अभी टाइम है, ये फ़र्स्ट टाइम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा आपको मशवरा ये है, एक ब्रदराना मशवरा आप यूँ समझ लीजिए कि नेक्स्ट आपने ईद के जो आर्टिकल्स आपने पब्लिक करने हैं वो ईद से रमज़ान से पहले करने हैं, ठीक है। और जो मतलब मौसमी आर्टिकल्स होते हैं, लाइक समर के हो गए, विंटर के हो गए, वो आपने मतलब मौसम आने से पहले करने होते हैं, ताकि लोग जो है वो क्योंकि मौसम आने से पहले हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब ट्रेंड्स चलना स्टार्ट हो जाते हैं। बारिशों का मौसम आने वाला है जी, बारिशें आने वाली हैं, बारिशों का मौसम बहार से पहले जी बहार आने वाली है। तो ये टाइम से पहले ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, आपको टाइम से पहले ही प्रिपेयर रहना होता है, ठीक है। आपको पूरी वजह देनी होती है। तो मतलब फ़िलहाल तो जो होना था हो गया, बाकी नेक्स्ट इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी लोग अब आ जाते हैं हेटर्स पर। हेटर्स इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, मतलब अपना रंग भी दिखा रहे हैं। कल मैं एक बंदे की पोस्ट पढ़ रहा था कि सितारा का ये जो आर्टिकल है, मतलब जो है वो बकौल उसका ये कहना था कि बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा सिंपल सा ये ड्रेस है,
सिंपल सा ये कपड़ा है और इस तरह के जो है वो मतलब कपड़े सस्ते मिल जाते हैं। पता नहीं पिंडी का बाज़ार कह रही थी, पता नहीं लाहौर का बाज़ार, पता नहीं अल्लम गल्लम, पता नहीं क्या कह रही थी, ठीक है। तो मतलब पता नहीं ये वहाँ से लिया गया ये फलांटिन, और ये 8,000 का आर्टिकल जो है वो समझ में नहीं आता। तो बाजी आपको नहीं समझ आता, सवाल ये है बाजी आपको नहीं समझ आता तो आप क्या जाक मारने के लिए बात करती हैं? भाई आपको नहीं समझ आता तो आप जाएं बाजार से जाके ले लें। भाई आपको किस चीज़ की चुल पड़ी हुई है, किस चीज़ की तकलीफ है कि नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, महंगा है हमने नहीं लेना, तो बाजी ना लो। तो ज़बरदस्ती वो आपके घर तो पकड़ाने नहीं ना आई ना। मतलब हमें से कभी किसी ने ये कहा है, जिस सितारा ने एक आर्टिकल पब्लिक किया है तो हेटर्स जो है वो सारा दिन उसी बेचारी को गालियां देके अपना जो है वो पेट भरते हैं, ठीक है। उसी को बुरा भला कह के उसी के नाम पे जो है वो आप डॉलर कमाते हो, तो आप जो है वो आप पर लाजिम है कि एक आध आप सूट लो। तो मतलब हमने या फिर सितारा ने तो इस तरह की कभी कोई बात की ही नहीं, मतलब उसने तो पब्लिक कर दिया। और जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो सितारा के आर्टिकल मतलब उसके ब्रांड से आर्टिकल्स लेकर, सूट लेकर वो वेयर करें, लोग करते हैं। मतलब लोग इतने मैं कहता हूँ कि मोहब्बत करने वाले लोग इतने हैं, इस तरह की नफरत करने वाले लोगों के बावजूद अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है कि उसके इतने आर्टिकल सेल हुए, इतने आर्टिकल सेल हुए कि जो है वो कोई हिसाब नहीं है। मतलब उसका ये फर्स्ट टाइम था, मतलब कभी उसने ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया था, ना उसने कोई प्रॉपर पब्लिसिटी की, मतलब कोई उसने प्रॉपर नहीं किया, ठीक है। आमतौर पर ऑनलाइन सेलिंग के लिए प्रॉपर आपको पब्लिसिटी करनी होती है, आपको एड्स चलाने होते हैं, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, अल्लाह ने वैसे जो है उसको बहुत ज़्यादा दे दिया, वैसे मोहब्बत करने वाले लोग बड़े दे दिए, ठीक है। और यकीन करें कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक खातून ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बाकायदा मतलब वो, मैं उनकी मोहब्बत देखकर मैं हैरान रह गया। मतलब वो किसी और ब्रांड से पहले शॉपिंग करती थी। जब सितारा ने अपना ब्रांड लॉन्च किया तो उन्होंने मतलब उनके पास कोई कमी नहीं थी कि वो मतलब वो वहाँ से भी ले सकती थी कनाडा से, या वो जिस ब्रांड से ऑलरेडी वो अपनी शॉपिंग कर रही थी वो वहाँ से भी कर सकती थी। लेकिन जस्ट टू सपोर्ट सितारा, अपनी मोहब्बत सितारा के साथ शो करवाने के लिए उनको 1 महीने से भी ज़्यादा उनको इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने सितारा के ब्रांड से ही शॉपिंग करके, यहाँ से उन्होंने मेरे थ्रू उन्होंने मुझे कहा जी भाई आप ले दें, तो मैंने उनको ऑर्डर करके मेरे ऑफिस के एड्रेस पर मैंने ऑर्डर किया, फिर मैंने यहाँ से डिलीवर करवाए कनाडा के लिए, तो वो कनाडा उनको मैंने भेजा यहाँ से। मतलब उनकी मोहब्बत का ये आलम देखकर मैं हैरान रह गया। तो देखिए, आप लोगों को नहीं पसंद, आपको नहीं अच्छा लगता, आपको महंगा लगता है, तो बाजी ये कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। तो आप जाएं, जाके आपका जहाँ से दिल करता है आप ले लें। तो यहाँ पर आकर बकवास करने की क्या ज़रूरत है? मतलब चले, मतलब मुझे ये समझ में, ये लॉजिक नहीं समझ आती। भाई नहीं चंगा लगता तो ना लो, इतने की चाक मार ना दे फिर, अरे यार मतलब इस अजीब तरह के लोग हैं। तो मतलब जी आर्टिकल्स पब्लिश हो गए हैं, और जो लोग इंटरेस्टिंग हैं बाय करने में, तो वो ज़रूर जाएं, ज़रूर विजिट करें सितारा का इंस्टाग्राम, सितारा यासीन ऑफिशियल के नाम से उनका इंस्टाग्राम है। आप जाएं वहाँ से जाके ऑर्डर करें। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ज़रूर अपने लिए बाय करें, अपने दोस्तों के लिए बाय करें, अपने रिश्तेदारों के लिए बाय करें, ठीक है। या किसी को लेकर गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप करें। और जो लोग मतलब सितारा अभी इंटरनेशनल डिलीवरी नहीं कर रही, और अगर कोई लोग बाहर से अगर कोई ख़रीदना चाहता है, अगर कोई चाहता है जी मतलब किसी भी कंट्री से जहाँ पर सितारा नहीं डिलीवर कर रही, अगर वो चाहते हैं कि मतलब सितारा वाले नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक दफ़ा जो मैं लेके भेज चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। तब आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सितारा के ब्रांड से ऑर्डर करके मेरे ऑफिस के एड्रेस पे मंगवा के यहाँ से मतलब चेक कर लूँगा, मतलब जो आपने ऑर्डर किया है, मतलब जिस तरह की आपकी डिमांड है वही चीज़ है, ठीक है। अगर आपने कोई रद्द बदल करना हो तो वो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। कर करा के मैं यहाँ से आपको डिलीवरी भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है मेरी बहनों के लिए ये ऑफ़र है, आप लोग चाहें तो आप ये कर सकते हैं। मैं पूरी सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह आपके इस काम में। तो खैर जी, बड़ी बाजी ने अम्मा अब्बा से भी बदला लेना शुरू कर दिया, ठीक। वो कहते हैं ना कि यार वो 7 घरों में से वो इस तरह करके मिसाल है ना कि एक घर जो है वो तो डाइन भी छोड़ देती है ना, तो बड़ी बाजी नहीं छोड़ती। वो कहती मैं नहीं छड़ना। हर बंदा या फिर हर वो जीरो का मतलब पता क्या था? जीरो मतलब हर रूह रखने वाला शख्स, हर वो बंदा जो किसी ना किसी हवाले से सितारा के साथ अटैच होगा, मैं उसके साथ दुश्मनी करूँगी, मैं उससे हसद रखूँगी, मैं उससे बुग़्ज़ रखूँगी, मैं उससे नफ़रत रखूँगी, और मैं अपना बदला उससे लूँगी। मतलब मैं हर एक को रगड़ूंगी जो भी किसी ना किसी हवाले से सितारा से रिलेट करेगा, बेशक वो उसका हस्बैंड हो, उसका जो है वो उसके बच्चे हों, उसकी माँ हो, ठीक है, या फिर उसका सौतेला बाप हो, या फिर उसका भाई हो, उसकी भाभी हो, मैं सबको रगड़ूंगी। मैं किसी ने नहीं छड़ना, मैं नहीं छड़ना किसी ने भी। तो अम्मा अब्बा के नाज़रीन सुना है, कल वाली वीडियो मैंने हाजी साहब की देखी है, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि सितारा के बहुत सारा सामान जो है वो अभी तक यहीं पर रह गया है। मतलब उसको कोई गिफ्ट वगैरह थे, कुछ उसका सामान था जो ओवरलोड होने की वजह से वो लेकर नहीं जा सकी, सामान ज़्यादा होने की वजह से। तो अभी कुछ सामान है जो मतलब यहीं पर है, जिसको ये बाद में ये लोग लेके आएंगे या फिर भेजेंगे, जो भी सिलसिला करेंगे। तो वो इनकी गाड़ी में पड़ा है, वो शायद जो है वो भाई के घर पर छोड़ने के लिए जा रहे थे।
तो वहीं पर बातों बातों में उन्होंने बताया जी ये 15 दिन के लिए अभी वो वहीं उसी होटल में स्टे करेंगे जहाँ पर जो है ये लोग पहले कर रहे थे। तो बाबा जी का लहजा भी थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, यूँ लग रहा था कि जैसे जो है वो कुछ ना कुछ होया है कुछ बड़ा ही होया है, ठीक है। तो भाई जो है वो गुस्से का इजहार कर दिया होगा। मतलब ये कहना ही तो नहीं होता कि आप निकल जाए हमारे घर से, ये थोड़ी कहना होता है, बस रवैया ही शो करवाना होता है। मेरा ना एक दोस्त मेरे पास आया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे बता रहा कहता यार जब आप शहर मतलब वो भी गांव से है, मैं भी गांव से हूँ, अभी खैर मैं भी सिटी शिफ्ट हो गया हूँ, तो वो भी कुछ अर्सा आया, सिटी शिफ्ट हुआ, सिटी रहा, फिर वापस गांव शिफ्ट कर गया। वो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा था, कहता यार जब आप सिटी शिफ्ट होते हैं ना तो फिर आने जाने वाले आपका दिमाग खा जाते हैं, मतलब जब वो गाँव से जो भी आएगा वो आपके घर पर आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप अपना काम नहीं कर पाते। तो इधर उधर हम साइड जो हैं वो चूँकि भाई आपका लिमिटेड आपका रोज़ी का रोटी का सिलसिला होता है, तो खैर मेरे लिए इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आया गया कि मैं खूब जो है वो मैं इज़्ज़त अफजाई करता हूँ मतलब सारा किसने आना होता है, मेरी फैमिली के लोग ही आते हैं, ठीक है। तो जब भी आते हैं मेरे ऑफिस में उनकी खिदमत करता हूँ, खाना पीना सारे मामला। तो वो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा हो कि मैंने अपनी बीवी को मैंने ये सख्ती से कह रखा था कि हमसायों में से अगर कोई औरत आती है तो आपने जो उसे टूट के पै जाना है, जब टूट के पड़ जाना है कि भाई, ताकि मतलब उसको वो वाला बिहेवियर मिले कि वो दोबारा आने की वहाँ पे कोशिश ही ना करे, ठीक है। मतलब इस तरह ये होगा कि हम जो है वो हमें हमारी प्रॉपर प्राइवेसी मिलेगी, हमें तंग करने वाले लोग नहीं होंगे, ये वो फलांटी, ठीक है। तो मतलब देखें, ये कहना नहीं होता कि आप हमारे घर ना आएँ, बिहेवियर ऐसा शो करना होता है कि अगला बंदा आने से कतराए, अगला बंदा आए ही ना। तो बाबा जी को थोड़ी कहा होगा इन्होंने कि आप हमारे घर ना आए, या अम्मा जी को थोड़ी कहा होगा कि अब आप हमारे साथ ना रहें, हमारे घर मतलब स्टे नहीं करें। तो बस बिहेवियर ही शो करवाना होता है, अगला बंदा इनफ समझदार होता है कि उसे आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब देखें मतलब इसी वीडियो में अम्मा जी जब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी तो वो परेशान लग रही थी, बहुत सोचों में खोई हुई लग रही थी, बहुत स्लो स्लो चल रही थी, दुखी लग रही थी। तो ज़रा कोई ना कोई बड़ी गल हुई होनी, एवं तो नहीं मतलब इसी तरह तो नहीं होता ना कि मतलब खाम खा तो अच्छा खासा अभी वो खुश थी, अच्छा खासा उनकी जब सितारा वहाँ पर थी तो उनकी ज़िंदगी में बाहर थी, तो अब वो परेशान है। तो कुछ ना कुछ तो इसी तरह का हुआ होगा ना, मतलब इशारा इस तरह का दे दिया होगा कि भाई अब आप लोग जो है वो अपनी छोटी बेटी के साथ आपने टाइम गुजार लिया है, जब वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए आई थी तो आपने हमें छोड़ दिया था, अब आपको वापस आने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई ना कोई इशारा यकीनन दे दिया होगा। भाई ज़ाहिर है मतलब हैं तो हासद, अब हासदीन हैं तो कोई ना कोई काम तो दिखाएंगे ही ना, ठीक है। खैर मैं इतना कहूँगा कि मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ये कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमीन साहब। तो ये नेक्स्ट पार्ट है उनकी कल वाली वीडियो का, मतलब जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये उसका नेक्स्ट पोर्शन है जो आज वाली वीडियो में डॉक्टर साहब ने दिया है। कहता है जी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अच्छा, ये इनका एक अहसन कदम मैं यही कहूँगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर था ना अली, वहाँ पर था नीनू के पास, तो वहाँ पर नीनू उसे अली से नहीं मिलने देती थी, मतलब शाहरुख से नहीं मिलने देती थी अली को, ठीक है, और प्रॉब्लम्स और भी थे। तो अब अली यहाँ पर है ना, तो डॉक्टर साहब का कहना है जी मेरे घर के दरवाजे शाहरुख के लिए भी खुले हैं, नीनू के लिए भी खुले हैं, जो भी आता है, ठीक है, मतलब जो भी अपने बेटे से मिलना चाहे वो उसको मोस्ट वेलकम है, वो आके मिल सकते हैं। मतलब ये मेरे ख्याल से ये एक बेटर कदम होगा, क्योंकि इस तरह जो है वो बच्चा अपने वालिदैन में से दोनों के साथ वो दोनों से मिल सकता है, मतलब दोनों अपने बच्चे से मिल सकते हैं और बच्चे को भी दोनों का प्यार मिल सकता है। मतलब वो वाला प्यार तो नहीं मिल सकता, वो तो कभी भी नहीं मिल सकता, डिवोर्स होने के बाद बच्चे वैसे रुल जाते हैं, वो तो कभी नहीं मिल सकता कि जब वालिदैन इकट्ठे रहे, माँ बाप दोनों को जो है वक्तन फ़वक्तन कभी एक संभाल रहा है कभी दूसरा संभाल रहा है, तो दोनों का प्यार बैक वक्त बच्चे को मिल रहा है, वो वाला सीन तो नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि चले खैर, पहले नीनू के पास अगर रहता तो शाहरुख सिरे से मिल ही नहीं सकता था, उस बच्चे को बाप का प्यार सिरे से मिलना ही नहीं था। तो अब चूँकि ये है कि डॉक्टर साहब के पास है, तो फिर चलो फिर भी कभी ना कभी चांसेस हो सकते हैं कि नीनू के अलावा शाहरुख भी कभी आए तो वो भी आकर मिल सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो खैर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी डॉक्टर साहब की, तो इन्होंने एक अहसन कदम उठाया है। मैंने कमेंट्स भी देखे हैं इनकी वीडियो पे, मैंने कमेंट्स भी देखे हैं जिस पर जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह आपको आपके इस अच्छे काम का सिला दे, ठीक है, अल्लाह आपको नवाजे आपके इस गुड काम की वजह से, ठीक है। इस तरह की बातें भी लोग इनके कमेंट सेक्शन में जाके कर रहे हैं। कहते हैं जब जी चाहे जिसका जी चाहे वो आकर अपने बेटे को मिल सकता है, मतलब ये इनका शाहरुख के लिए कहना था, ठीक है। खैर जब मैं कराची गया तो मुझे पता चला कि नैना अपने बच्चे को बेबी डे केयर सेंटर में दे रही है। वो चाह रही थी कि मैं आप लोगों को नहीं देती क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब होंगे और मैं भी परेशान होंगी, दिन को बच्चा डे केयर सेंटर में रहेगा और शाम को मैं ले आऊँगी। अब देखें, अब लोग इस पर बातें तो कर ही रहे हैं, मतलब मैं भी अब इस पर बात करने लगा हूँ, मैं भी कर ही रहा हूँ। अब जो है वो नैना चार एक और उठा के जो है वो गिच्ची फिट हो जाएगी, किसके, डॉक्टर साहब के, ठीक है। तो देखिए बात यह है कि
ये क्या यही वो बच्चा नहीं है जो बड़ा मन्नतों मुरादों से लिया गया है? यही है ना वो बच्चा जो बड़ी मन्नतों मुरादों से लिया गया है, जिसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि जिसके लिए पहले शोहर से डिवोर्स ली गई थी, ठीक है, जिसके लिए जो है वो पब्लिक में आके जो है वो सरेआम रोया जाता था कि आप लोग बददुआएं दी जाती थी कि आप लोग जो है मेरा बच्चा नहीं होने देते, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, ये फलाटी ये हो जाता है, वो हो जाता है, आप लोगों की बातों की वजह से मैं परेशान होती हूँ। बड़ी बाजी जो है वो ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर लोगों को बददुआएं दे रही थी, ठीक है, कि आप लोगों की वजह से नीनू जो है वो माँ नहीं बन रही ठीक है। तो क्या ये वही बच्चा नहीं है? तो क्या इतने माड़े दिन आ गए कि अब वो बच्चा जो है बेचारा वो बेबी डे केयर सेंटर में परवरिश पाएगा? अब वो बच्चा वहाँ पर रहेगा। माँ 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 मतलब ये दुनिया की वाहिद माँ है, ये पहली माँ है जिसके पास कारोबार के लिए तो टाइम है लेकिन अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए टाइम नहीं है। मतलब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, बड़ा अजीब सा। मतलब मुझे तो बड़ा, मैं तो अपने बच्चों के लिए यकीन करें, मैं कभी यार कोई भी बाप या फिर कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहेगी। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि बच्चा आपका जो है वो कोई और आपको पाल कर दे दे। यार यही तो चीज़ें होती हैं जीने वाली। बच्चों के साथ जीना इसी को तो कहते हैं यार। बच्चों की किलकारियाँ, घर में गूंजती हुई बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों को जो है वो खेलना कूदना, बच्चे का पहली दफ़ा जो है बाबा या फिर मामा कहना, बोलना, हाँ बोलना सीखना, बच्चे का जो है आपके अल्फाज को रिपीट करना, बच्चे का आपके लिए, आपको देखकर तड़पना, आपके लिए तड़पना, आपकी तरफ भागना, यही सारी चीज़ें होती हैं जीने वाली। बच्चों का बचपन, बच्चों के बचपन को जीना और क्या क्या होता है, मतलब और किसे कहते हैं? बच्चों का आपको देख के, आपके बेटे का या फिर आपकी बेटी का जैसे आपके चेहरे पर नज़र पड़ना, उसका एकदम खुश हो जाना, उसके चेहरे पर बड़ी क्यूट सी मुस्कुराहट रेंग जाना, ठीक है, उसका जो जैसे जैसे वो मतलब उसके हाथों में जान आती है तो आपको कभी वो बाल पकड़ रहा है, कभी आपका नाक पकड़ कर खींच रहा है, कभी वो आपकी दाढ़ी को, अगर वो आप मर्द हैं, आपकी दाढ़ी को पकड़ कर खींच रहा है। तो मतलब यही चीज़ें तो होती हैं जीने वाली। और आप मतलब कौन सा खुशनसीब बाप, बदनसीब बाप या फिर माँ होगी जो अपने बेटे को या फिर अपनी बेटी की, अपनी औलाद की ये वाले पल खो देगा सिर्फ इस वजह से कि उसने काम करना है। हाँ ठीक है, मतलब काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन काम के साथ ही इन्हीं चीज़ों को लेकर चलना होता है। अब कहाँ है वो सनिया, कहाँ है वो अब आपकी भाभी जिसने आपका बहुत साथ दिया? उसकी तो कोई औलाद नहीं है ना, एक्सपीरियंस भी है, बड़ी भी है आपसे, एज में भी ज़्यादा है, तो क्या वो आपकी हेल्प नहीं करवा सकती बच्चा संभालने में? भाई कारोबार साझा है, 2 जानी आप होती हैं, 2 औरतें आप होती हैं, तो चलो एक टाइम पे क्लाइंट है, एक बंदी जो है वो बच्चा संभाले, एक बंदी जो है वो काम कर ले, तो मिलजुल के कर लें। अब बच्चे के बेचारे की ज़िंदगी क्यों रोल रही है, मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो खैर जी, ये बेबी डे केयर में जाने वाला था बच्चा, डॉक्टर साहब ने जो है वो थोड़ी सी समझदारी से काम लिया और डॉक्टर साहब उस बच्चे को यहाँ पर लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो कहते हैं जी तो जितनी भी केयर करें सेंटर वाले, बट माँ बाप जितनी केयर तो कोई भी नहीं कर सकता। ये बात 100% ठीक है, नहीं कर सकता कोई भी, कोई कितना भी कर ले, कोई कितना, इवन कि ये लोग भी, नानी और ये अभी नाना हो गया ना, तो ये लोग भी उस तरह से केयर नहीं कर सकते जिस तरह से जो है वो माँ और बाप, मतलब शाहरुख और नैना खुद कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बिल्कुल भी। क्योंकि भाई जिसने 9 महीने पेट में रखा होता है ना, ठीक है, उसको तकलीफ फील होती है। ये पता नहीं कैसी माँ इसको फील नहीं होती है। और बाप को होती है जिसके घुटनों से निकल के गया होता है तो बाप को होती है भाई, तकलीफ फील होती है। और किसको होनी है भाई? जिसका डीएनए है, जिसका खून है, उसको तकलीफ होनी है, और किसी को तकलीफ नहीं होती। और जो डे केयर सेंटर वाले वो क्या करेंगे? बच्चा रो रहा है तो ए बड़े आई मूँह फीडर तो दिता बिच, ठीक है, इधर जो उन्हें कार्रवाई पाई, इधर उसने जो वो मतलब पैम्पर गंदा किया, पैम्पर उतार के फेंका, नया चढ़ा दिया, चलो जी जान छुट्टी। मतलब वो ये करेंगे क्योंकि भाई वो आपसे पैसे ले रहे होंगे उस काम को करने के। वो जहाँ पर पैसे शामिल हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो है वो इमोशंस नहीं रहते, वहाँ पे एहसास नहीं रहता, वहाँ पे सिर्फ पैसा रहता है। मैंने नोट लगा, मेरा मूड बने, जितने पैसे आप देंगे, जिस तरह के आपके पैसे होंगे, उस तरह की आपको सर्विसेज मिलेंगी, बस ये होता है। और पैसे दे के आप कभी भी इमोशंस और एहसास नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। तो ये होगा वहाँ पर। इसलिए मैंने कहा कि बच्चे को हम साथ ले जाते हैं, इसकी देखभाल भी करेंगे और इसको अपनायत भी मिलेगी। और जब भी चाहें आप आके मिल लेना। 1 महीना आप आ जाया करना और दूसरे महीने आपकी ममा आ जाया करेंगी। ये वो बंदा है नाज़रीन, डॉक्टर साहब, ये वो बंदा है जिसके बारे में आंटी रुबीना का मैंने स्टेटमेंट देखा था। इन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि तुम मेरे बच्चों के मामले में नहीं आओगे और मैं तुम्हारे बच्चों के मामले में नहीं आऊँगी। और ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए डॉक्टर साहब की बेटी को मेरे ख्याल से डिस्कस किया था
आई डोंट नो, जो शायद कहीं पर पढ़ती हैं और मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता, ठीक है। आंटी रुबीना ने उनकी बेटी को घसीट के लेके आई थी, और यही वो बंदा है कि जो इस वक्त जब आपकी बेटी गलत फैसले ले रही है, धड़ाधड़ गलत फैसले ले रही है, और आपने उसके गलत फैसलों में उसका पूरा पूरा साथ दिया है, यही वो बंदा है जो इस कड़े वक्त में आपका साथ दे रहा है और आपकी बेटी को गलत फैसला लेने से उस बंदे ने महफूज रखा है। यही वो बंदा है जिसने इस वक्त ज़र्फ बड़ा किया है, ठीक है ना। मतलब ये डिफरेंस होता है एक नस्ली बंदे में और एक जो है वो बदनस्ली बंदे में, मतलब जो नस्ली ना हो इस तरह के बंदे में, ये फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर साहब की कदर करनी चाहिए। मेरा शुरू से यही ओपिनियन रहा है कि ठीक है, आपने जिस तरह भी शादी की, जो भी उसने फेस किया या आपने फेस किया, या जो भी उसने के कांट थे, काम थे, या जो भी आपके थे, वटेवर, उन सारी चीज़ों को वो माजी है उसको हम पीछे रखते हैं, बैकग्राउंड पे फेंकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर वो बंदा आपकी कदर कर रहा है ना, तो फिर आपको उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो है वो रोज़ रोज़ मर्द बदलने से ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको अच्छा मर्द मिले, ठीक है ना। अब जिस तरह जो है वो शाहरुख को छोड़कर अच्छे की उम्मीद में जो है वो आपकी बेटी चल पड़ी है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि उसको शाहरुख से अच्छा मिल जाए, ठीक है ना। जैसे आज नौशीन सिस्टर की मैं वीडियो देख रहा था, कहती पुराने को ठोक बजा के ठीक कर लो, नया ढूंढने से बेहतर है। तो उनकी बात 100% ठीक है। तो ये हालात हैं जी। बाकी नाज़रीन चीज़ें और भी चल रही हैं, और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिटेल से डिस्कस करूंगा डीडी साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने आज की वीडियो में दिया है। अभी मैं इसी वीडियो में करने के लिए मैंने ये पॉइंट्स नोट किए थे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इससे ज़्यादा हम वीडियो को लंबा करेंगे नहीं। 20 से 22 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है, तो इतना ही इस वीडियो को हम रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डीडी साहब के स्टेटमेंट को डिस्कस करूँगा, और इससे हट के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करना अभी ज़रूरी है, जिन पर डिस्कस करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, और हमेशा की तरह नहीं बल्कि कभी कभार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ज़हन होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज़िए बर वक्त आप लोग तक पहुँच पाएँ। और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना भी मत भूलिए। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।